तो एक तरह से देखा जाए जो सवाल है वो सिर्फ बीजेपी नहीं लेकिन एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उठाते हुए अब नजर आ रही है। जो सुंदरकांड का जो पाठ का आयोजन कर रही है आम आदमी पार्टी और हर मंगलवार के दिन अब वहीं ओवैसी ये सवाल उठा रहे कि आखिरकार ये साबित हो गया, ये सभी को अब पता चल गया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और आरएसएस की बी टीम है। लगातार वैसे हम ये देखते हैं कि ये आरोप ओवैसी जी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम पर लगाया जाता है, चाहे वो कांग्रेस चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, बी टीम सी टीम सारी टीम का आरोप जो लगाया जाता है अब यहीं पर ओवैसी यही आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुंदरकांड का जो पाठ का जो आयोजन है, हमने सुना जिस तरीके के आम आदमी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि आस्था और राजनीति को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि 2000 से भी ज्यादा यानी कि 2500 से भी ज्यादा बताया जा रहा है इलाकों में सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा जाएगा हर मंगलवार को। लेकिन इसी के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं ना सिर्फ बीजेपी और बट AIMIM as well. Let me straight away go across to Deepak joining us with what question is now being raised by Mr. Asaduddin Owaisi. Yes, Deepak. Right, Amita, in a translated tweet, let me show you what Asaduddin Owaisi has said about the Sundarkand part. He has said that the Chota recharge of RSS has decided that Sundarkand part will be organized in every assembly constituency of Delhi on the first Tuesday of every month. Now, this decision was taken because of the inauguration on January 22nd. He has also said, let me remind you that these people had maintained silence on the issue of Bilkis Bano and had said that they would only want to talk on issues like education and health. He questions, is Sundarkand part education or health? The real thing is that they are afraid of justice, giving full support to the agenda of the RSS. Let us not even talk about Babri. You keep playing the flute of justice, love, so and so, and at the same time keep strengthening Hindutva. Wow, this is the dig that Asaduddin Owaisi has taken. He has fired RSS ka Chota recharge jibe at Aam Aadmi Party Sundarkand part. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट दीपक। मोहित भी हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहित, गुड मॉर्निंग। आस्था और राजनीति की अगर बात हो रही है तो ये आखिरकार हमने देखा है कि आरोप AIMIM पे लगाया जाता है, जहां तक उसे बी टीम क्यों ना बोला जाए, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी दोनों की तरफ से ये कहा जाता है। लेकिन अब यही आरोप सुनने में आ रहा है कि ओवैसी जी की पार्टी अब आम आदमी पार्टी पर भी लगाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अमिता, जब से आम आदमी पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि दिल्ली में 2600 जगहों पे सुंदरकांड के पाठ होंगे और मंगलवार से ये शुरू होगा, जो कि आज से है। ये सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल रिएक्शन आने लग गए हैं। बीजेपी कह रही है कि जब आम आदमी पार्टी के नेता हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, चाहे इनके जो मंत्री थे राजेंद्र गहलोत थे, चाहे बाकी नेता हो, तब आम आदमी पार्टी कुछ क्यों नहीं कहती है। तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है चुनाव से पहले। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा हमला किया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरएसएस का छोटा रिचार्ज का कहा है कि बाकी सब मुद्दों पे, बिल्किस बानो के मुद्दों पे आम आदमी पार्टी चुप रही। वो कहती है कि हम एजुकेशन की बात करेंगे, किस तरह से सुंदरकांड एजुकेशन से रिलेटेड है। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि राम मंदिर के कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ कराना एक तरह से आरएसएस और बीजेपी की लाइन को ही टो करना। एक बड़ा हमला ओवैसी के द्वारा किया गया। अब देखना ही होगा कि आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से जवाब देती है। कल जब सौरभ भारद्वाज से अमिता पूछा गया कि क्या ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड है, सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी ऐसे प्रोग्राम कराती रही है, लेकिन इस बार जो है ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के जो पाठ है ये ऑर्गेनाइज वे में होंगे। हालांकि इसको इसी प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ के ही देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी इन्विटेशन गया है। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक साफ नहीं हुआ है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन एक तरह से राजनीति देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब हर कोई जो है राम की लाइन टो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव में राम मंदिर का कॉन्सिक्रेशन, राम मंदिर का भूमि पूजन, राम मंदिर का बनना अमिता एक बड़ा मुद्दा रहेगा।